ओम शांति। 23/1 के साकार महावाक्य आज सुनते हैं। हेडिंग में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलते रहो। ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। प्रश्न दिया बाबा ने, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? उत्तर बाबा ने बताया, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा, ये बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। कई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो नहीं, श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं। तुम समझते हो ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर परम पिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं हैं। जब वो रूहानी बाप आए तब ही रूहानी बच्चों को पहचान दे। ये नॉलेज न सृष्टि के आदि में रहती, न सृष्टि के अंत में रहती। अभी तुमको नॉलेज मिली है, ये है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। इस संगम युग को भी नहीं जानते तो बाप को कैसे जान सकेंगे? कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ये पता नहीं कि पतित पावन कौन है और वो कब आएंगे। बाप कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आकर पहचान दूं तब मुझे जाने। जब बाबा पहचान दे तब तो जाने। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूं। कल्प बाद फिर से आता हूं। तुमको जो समझाता हूं वो फिर प्रायः लोप हो जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परम पिता परमात्मा को नहीं जानते। न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं। मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़ी पुकारते हैं मुझे। मनुष्य दुखी होते हैं तब पुकारते हैं। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। रूहानी बाप आकर के अपने रूहानी बच्चों अर्थात रूहों को बैठ समझाते हैं। अच्छा, रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा जिसको कहा जाता है, जरूर कुछ नाम तो होना चाहिए ना। बरोबर नाम एक ही गाते हैं, शिव। ये नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्यों ने अनेक राम रखे हुए हैं। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से ये लिंग रूप बना दिया है। नाम फिर भी शिव है। बाप कहते हैं, मैं एक ही बार आता हूं, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूं। मनुष्य भले नाम लेते हैं मुक्ति धाम निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ भी नहीं। न बाप को जानते हैं, न देवताओं को जानते हैं। ये किसी को भी पता नहीं कि बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं है। परम पिता परमात्मा कैसे आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं सतयुग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया। नहीं, अगर देवताओं में भी ज्ञान होता तो वो चलता आता। इस्लामी बोधि आदि जो हैं उन्हों का ज्ञान चलता आता है, लेकिन देवी देवताओं में ज्ञान नहीं था। सब जानते हैं ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। मैं जब आता हूं तो जो आत्माएं पतित बन राज्य गवा बैठी हैं, उन्हों को आकर फिर से पावन बनाता हूं। भारत में राज्य था, फिर गवाया कैसे, वो भी किसी को पता नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं,
बच्चों की कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई है। मैं बच्चों को ये ज्ञान दे प्रारब्ध देता हूँ, फिर सभी भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, वो सब भूल जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, भूलना भी तो नूंद है ना। बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं ये जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो, ये सत्युग त्रेता में नहीं पढ़ते हो, ये वहां नहीं होंगे, वहां थे ही नहीं। तुम ये नॉलेज भूल जाते हो, फिर गीता शास्त्र आदि कहाँ से आया। जिन्होंने गीता सुनकर ये पद पाया वो नहीं जानते तो और फिर कैसे जान सकते हैं। देवताएं भी जान नहीं सकते, हम मनुष्य से देवता कैसे बने। ये पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ का पाठ ही बंद हो गया, तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई। बाबा कहते वहां ये नॉलेज हो कैसे सकती है। बाप समझाते हैं ये नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है। कल्प पहले मिसल तुमको राजयोग सिखाए प्रारब्ध दी जाती है, फिर वहां तो दुर्गति है नहीं, तो ज्ञान की बात भी नहीं उठ सकती, क्योंकि ज्ञान कब दिया जाता है, जब दुर्गति में है। तो सत्युग में तो दुर्गति नहीं, वो तो सदगति में है हम। ज्ञान है ही सदगति पाने के लिए, वो देने वाला एक बाप है। सदगति और दुर्गति का अक्षर यहां से निकलता है। सदगति को भारतवासी ही पाते हैं, समझते हैं हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था। कब रचा ये कुछ भी पता नहीं है। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते हैं बच्चों तुमको फिर से नॉलेज देता हूं, फिर ये नॉलेज खलास हो जाती है तो भक्ति शुरू होती है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, ये भी कोई नहीं जानते। सत्यु की आयु ही लाखों वर्ष दे दी है, तो मालूम कैसे पड़े। 5000 वर्ष की बात ही भूल गए हैं, तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सकते हैं। कुछ भी समझते नहीं हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, युग ही 4 है, चारों का इक्वल टाइम 1250 वर्ष है। ब्राह्मणों का ये मिड गेट युग है, बहुत छोटा है उन युग 4 युगों से, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा है संगम, पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाप भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट्स सहज रीति बच्चों को समझाते रहते हैं। धारणा तुमको करनी है, बाबा तो समझाते रहते हैं, धारणा बच्चों को करनी है, मेहनत तुमको करनी है। ड्रामानुसार जो समझाता आया हूं वो पाठ चला आता है। जो बताने का था वही आज बता रहा हूं, न ज्यादा न कम। बाबा कहते जो बताने का है वही आज बता रहा हूं। इमर्ज होता जाता है, बाबा में भी रिकॉर्डेड है, इमर्ज होता जाता है, जो जो सीन आता जाता है तुम सुनते जाते हो। तुमको ही धारण करना और कराना है, मुझे तो धारण नहीं करना है। बाबा कहते मेरे अंदर तो इमर्ज है, मुझे धारण नहीं करना है, तुमको सुनाता हूं, धारणा कराता हूं। हमारी आत्मा में पाठ है पतितों को पावन बनाने का। जो कल्प पहले समझाया था वही निकलता रहता है, ड्रामा अनुसार, पाठ अनुसार। बाबा कहते मुझसे भी वही निकलता रहता है। मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा, बस आते हैं और बोलते हैं। जो सीडी रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्डिंग है बाबा की, वो बोलते हैं कैसे बोल रहे हैं ना। बाबा कहते मेरे को भी पहले से पता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा। भले इनकी सोल विचार सागर मंथन करती हो, ये विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं, ये बड़ी गुह्य बातें हैं। ये भी मेरी बात का मंथन करके फिर सुनाता है या मैं सुनाता हूँ, ये बड़ी गुह्य बातें हैं। इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए कि कौन सुना रहा। जो सर्विस में तत्पर रहेंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलता रहेगा। वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती हैं, वो इस रूहानी पढ़ाई में लग जाए, बंधन तो कोई है नहीं। कुमारियां अच्छा उठा सकती हैं, उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना, उनको कमाई करने की दरकार नहीं है ना।
पहले तो बहनें नहीं करती थी ना, भाई कमाते थे। कुमारी अगर अच्छी रीति से ये नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है, 21 कुल का उद्धार कर दे। सेंसिबल होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। कई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती हैं, समझाया जाता है इससे कोई फायदा नहीं है, तुम ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ। ये पढ़ाई वो पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है, बाबा कहते हैं वो कोई काम की नहीं है। पढ़कर चले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में, गृहस्थी माताएं बन जाती हैं। कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए। कदम कदम श्रीमत पर चल धारणा में लग जाना है। मम्मा शुरू से आई और फिर इस पढ़ाई में लग गई। कितनी कुमारियां तो गुम हो गई। कुमारियों को अच्छा चांस है, श्रीमत पर चले तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाएं। ये श्रीमत है व ब्रह्मा की मत है, इसमें ही मूंझ पड़ते हैं कि किसकी मत है ये। फिर भी ये बाबा का रथ है ना, इससे कुछ भूल हो जाए, तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वो आपे ही ठीक कर देंगे। श्रीमत मिलेगी भी इन द्वारा, सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है। और कुछ भी हो रिस्पॉन्सिबल खुद है। इससे कुछ हो जाता है, बाबा कहते मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ क्योंकि मेरा रथ है। तो इससे कोई भूल हो जाती है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ड्रामा में ये राज नूंदा हुआ है, इनको भी सुधार सकते हैं। फिर भी बाप है ना, कोई भी गलती होती तो बाप सुधार सकते हैं, तो बाप ही ना। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मूंझ पड़ते हैं। पता नहीं शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा कहते हैं। अगर समझे शिव बाबा ही मत देते हैं तो कभी भी हिले नहीं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। भगवान मत दे रहा है तो वो सब कुछ जानता है और सर्वशक्तिवान है, तो ऐसे तो मत नहीं दे सकता ना कोई। अगर ये पता हो तो कभी भी हिले ना। शिव बाबा जो समझाते हैं सो राइट ही है। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे बाप टीचर और गुरु हो, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना, जो कहे उस पर चलो। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं वो है कल्याणकारी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है क्योंकि उसका रथ है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बाबा ने पक्का कह दिया, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है, उनका रथ है ना। तो मूंझते क्यों हो? बाबा कहते मूंझते क्यों हो? पता नहीं ये ब्रह्मा की राय है या शिव की है, तुम क्यों नहीं समझते हो? शिव बाबा ही समझाते हैं। श्रीमत जो कहे सो करते रहो, दूसरे की मत में तुम आते ही क्यों हो? श्रीमत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा, परंतु चल नहीं सकते, मूंझ पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। श्रीमत का ध्यान रखो बस, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम निश्चय ही नहीं रखते तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। हमेशा समझो श्रीमत पर चलना ही है। वो जो कहे, चाहे प्यार करे चाहे मारे, ये उनके लिए ही गायन है ना, कि तू प्यार करे या ठुकरा दे। तो ये बाबा कहते किसके लिए गायन है? उसी के लिए तो गायन है। इसमें लात आदि मारने की बात नहीं है, परंतु किसी को निश्चय बिठाना ही बड़ा मुश्किल है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन वो अवस्था आने में भी टाइम चाहिए, वो होगी अंत में। इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो ना सके, इससे हो सकती है। ये दोनों है इकट्ठे, परंतु तुमको निश्चय ही रखना है कि शिव बाबा समझाते हैं तो उस पर हमको चलना पड़े। जो ब्रह्मा के मुख से बोला जाए उस पर हमको चलना पड़े। तो बाबा की श्रीमत समझकर चलते रहो, तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। इसने उल्टा भी कह दिया कुछ और तुम्हारा नुकसान भी हो गया, तो बाबा कहते हैं उसको भी सुलटा कर दूंगा। कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा या इसने कहा, इस बात को एक एक लाइन को सुनेंगे तो पता समझ आ जाती किसने कहा। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं है, बीच बीच में बोल जाते हैं ब्रह्मा, तो ऐसे नहीं सोचना ब्रह्मा बोलते ही नहीं है। परंतु बाबा ने समझाया, अच्छा समझो ये ब्रह्मा कुछ नहीं जानता, शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते हैं। अगर ये बोल भी जाता है तुम यही सोचो शिव बाबा सुनाते हैं।
शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ, ये याद रहे तो भी बहुत अच्छा है। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करें तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं। बस याद में रह के जो बाबा की सेवा है वो करते चलो, तो बाबा कहते बहुतों से तीखे जा सकते हैं। मुख्य बात है ही शिव बाबा की याद, अल्फ और बे, बाकी तो सब डिटेल है। बाबा कहते बाप जो समझाते हैं उस पर अटेंशन देना है, जो बाबा समझाते उस पर अटेंशन देना है। बाप ही पतित पावन ज्ञान का सागर है ना, वही पतित शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मणों को ही पावन बनाते हैं, शूद्रों को पावन नहीं बनाते। ये सब बातें कोई भगवान भागवत आदि में नहीं है, थोड़े थोड़े अक्षर हैं बस उसमें। मनुष्यों को तो ये भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है, मूंझ जाते हैं। देवताएं तो हैं ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, सीताराम की डिनाइस्टी। बाप कहते हैं भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन याद करो, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, कल की बात है, तुमको राज्य दिया था। बाबा कहते स्वीट चिल्ड्रन याद करो, तुमको राज्य दिया था, इतना आखी चार धन दौलत दिया, अथाह धन दौलत दिया था। बाप ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया और कोई खंड थे ही नहीं, फिर तुमको क्या हुआ? बाबा पूछते तुमको क्या हुआ जो तुम इतने कंगाल हो गए? विद्वान आचार्य पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानते। बाप भी कहते हैं अरे भारतवासियों, तुमको राज्य भाग्य दिया था ना। तुम भी कहेंगे शिव बाबा कहते हैं इतना तुमको धन दिया, फिर तुमने कहाँ गवा दिया? बाप का वर्षा कितना जबरदस्त है। बाप ही पूछते हैं ना, वह बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी पूछते हैं, तो बाप पूछ रहे हैं कहाँ किया इतना सब? बाप ने तुमको इतने पैसे दिए, सब कहाँ गवाए? बाप पूछ रहे हैं हम बच्चों से, कहाँ गवाए हैं? ये तो बेहद का बाप है ना। बाप ने कोड़ी से हीरे जैसा बनाया, इतना राज्य दिया, फिर पैसा कहाँ गया? भूल नहीं रहे हैं, फिर बार बार पूछ रहे हैं कहाँ गया? तुम क्या जवाब देंगे? किसी को भी समझ में नहीं आता क्या जवाब दे। तुम समझते हो बाबा पूछते तो ठीक है, इतने कंगाल कैसे बने हो? बाबा पूछ रहे हैं इतने कंगाल कैसे बने हो? पहले सब कुछ सतो प्रधान था, फिर कला कम होती गई तो सब कुछ कम होता गया। सत्युग में तो सतो प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जातसी है। उन्हों की कोई गलानी नहीं लिखी है और सबके लिए निंदा लिखी है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते हैं, तो ये बातें समझने की हैं। बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे इस माया से खबरदार रहो। एंड में बाबा सावधानी दे रहे हैं कि माया से खबरदार रहो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में अडोल रहना है। फिर बाबा ने कहा विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझानी पर अटेंशन देना है, स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। वरदान दिया बाबा ने, अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। बाबा कहते कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो जिसके हो उसकी स्मृति में रहना। जो बच्चे अपने यथार्थ व अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं वही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हैं। उनके भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले की याद स्वतः आती है। भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले की याद स्वतः आती है। तो हमें देखकर किसकी याद आए? लोगों को परमात्मा की याद आए कि इनको बनाने वाला कौन है। स्लोगन दिया बाबा ने, अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। अच्छा,
ओम शांति।